खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सीएम भगवंत मान एक्शन मोड में हैं। ताबड़तोड़ फैसले के साथ भगवंत मान लगातार पंजाब की जनता के भरोसे पर पुरजोर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं और पीएम मोदी से मुलाकात की। कितनी खास है ये मुलाकात, क्या है ये मुलाकात और क्या ये मुलाकात पंजाब की दिशा और दशा बदलेगी? भगवंत मान ने सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने भगवंत को जीत की बधाई दी और कई मसलों पर चर्चा भी की। पंजाब की कमान संभालने के बाद सीएम भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लिए गए ताबड़तोड़ फैसले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सीएम पर जिस तरह पंजाब की जनता ने भरोसा जताया है, वो उस भरोसे पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। चाहे पंजाब में शहीदी दिवस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर हो या फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात, सीएम मान पंजाब के भरोसे पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवंत मान ने सीएम बनने के बाद दिल्ली का दौरा किया और पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम का पदभार संभालने के बाद भगवंत मान की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात रही। पीएम ने पंजाब के सीएम को बधाई दी। माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ बढ़िया चंगी सेहत की कामना की थी। इसके अलावा भगवंत मान ने पीएम के सामने पंजाब की आर्थिक बदहाली, सुरक्षा और कर्ज का मुद्दा भी उठाया और 2 साल तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की। मैं उन्होंने यही कहा प्रधानमंत्री जी कि बॉर्डर स्टेट है, सानू नैशनल सिक्योरिटी वास्ते तुहाडे सहयोग की लोड़ पऊगी। पंजाब सरकार वालों असीं जो भी होगा असीं तुहाडा सहयोग करांगे, क्योंकि बहुत लेटेस्ट तकनीकां दुश्मन ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। सीएम भगवंत मान ने यह भी बताया कि पंजाब के सहयोग के लिए पीएम मोदी ने उन्हें आश्वस्त भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने मैंने वादा किया कि तुहानू हर संभव सहयोग मिलेगा और पंजाब तरक्की करूगा तो मुल्क की तरक्की होगी। दोनों नेताओं के बीच पंजाब के अन्य तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले। कुल मिलाकर सीएम भगवंत मान की पीएम मोदी से मुलाकात पंजाब की दशा और दिशा बदलने में कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कितनी खास है यह मुलाकात और क्या कुछ रहा इस मुलाकात में पंजाब के हित में, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डाल लेते हैं। मोदी भगवंत मुलाकात, क्या हुई बात, यह अहम सवाल है। मुलाकात से सुधरेंगे पंजाब के हालात? पीएम मोदी से मुलाकात के मायने क्या हैं? किन मुद्दों पर हुई पीएम संग चर्चा, यह एक अहम सवाल है, क्योंकि पंजाब में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेअदबी हो, नशा हो, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो पंजाब में कर्ज हो, बेरोजगारी हो। आखिर केंद्र से कितना सहयोग मिलेगा राज्य सरकार को, यह देखना है।
सवाल आपका में फोन नंबर्स लगातार हमने ओपन किए हुए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं मंच के माध्यम से। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मलविंदर सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, आलोक वत्स से प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल मलविंदर सिंह जी आपसे ही है और इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। सीएम बनने के बाद एक बड़ा मैंडेट मिला भगवंत मान को, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की दिल्ली पहुंचकर। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जी जब वो इलेक्शन जीतते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, इस शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना उनकी जिम्मेवारी भी है, ड्यूटी भी है जी। देश की सरकार हो चाहे सूबे की सरकार हो, हमारे देश में संविधान का प्रावधान है कि दोनों मिलके सूबे और देश के विकास के लिए आपसी सहयोग करते हैं। और उसी ही दिशा में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इलेक्शन जीतने के बाद, वोट टेकिंग के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मीटिंग करने गए थे, जिसमें उन्होंने पंजाब की मौजूदा जो चाहे इकोनॉमिक हालात है, आर्थिक हालात, चाहे पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा का मामला हो या पंजाब से जुड़े और कई इश्यूज पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से विस्तार से चर्चा की। और इस चीज को ये कोई पंजाब पहला सूबा नहीं है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी जो हर एक मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है कि देश के प्रधानमंत्री जी से अपने सूबे के बारे में सभी तरह के इश्यूज जो लोगों से जुड़े हुए हैं उनको रखना और आगे आने वाले समय में सूबा और देश कैसे तरक्की कर सकता है आपसी तालमेल में, उस दिशा में ये एक कदम है पंजाब की सरकार का। जी, मैं मलविंदर जी आपके पास आऊँगा और भी कई अहम सवाल करने हैं। आलोक जी भी हमारे साथ है, मैं आपके पास भी आऊँगा सर, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेना ज़रूरी है। क्या कुछ राय रखते हैं वो, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर जनता भी अपनी राय रखती है, अपने विचार रखती है। करीम खान साहब हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ अम्बाला से हैं, एक करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। करीम खान साहब, स्वागत है, अपना सवाल करें। जौहरी साहब, मैं आपको बधाई देता हूँ जी, और समय समय पे आप अच्छे ज्वलन सवाल उठाते हैं जी। प्रधानमंत्री से मुलाकात तो एक शिष्टाचार था, लेकिन मैं आप प्रवक्ता बलविंदर सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये सोच के पंजाब का विकास करें जैसा दिल्ली का विकास हुआ है। और मैं उनको बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतर अपनी पोजीशन के हिसाब से काम कर पाएंगे और हरियाणा में चुनाव जीतेंगे। ये मेरा वादा है उनसे। ठीक है करीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लोगों को जग रही हैं और कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प के तौर पर भी, बेहतर विपक्ष के तौर पर भी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अब आम आदमी पार्टी बन रही है धीरे धीरे। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ अम्बाला से। कालिया साहब, स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, वैसे तो ये अच्छी शुरुआत है और अच्छी मुलाकात है, क्योंकि राजनीति में सब चलता है, कोई देखिए स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं जी। और मेरा ये मानना है कि जो ये सारे देश का एक जिम्मेदारी वाला जो है सिलसिला, वो माननीय वज़ीर आज़म का ही है, सारे देश के वो वज़ीर आज़म है। एक बात रखना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, बेशक आप पार्टी को वो आर्थिक सहायता देंगे और देनी भी चाहिए, लेकिन भाजपा एक बहुत मंगी हुई देखिए पार्टी उभर के आई है देश में पहली बार 7-8 साल से। जो श्रेय है, ये श्रेय मोदी महोदय जो हमारे मोदी साहब हैं, वो भगवंत मान को श्रेय नहीं लेने देंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। श्रेय वो खुद लेंगे। वैसे उनको उनका फर्ज बनता है कि वो आर्थिक सहायता दें, पंजाब के जो हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं, हालात पर कंट्रोल और हालात पर काबू पाया जाए, लेकिन वो क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब, अपने विचार अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शक हमसे आप भी जुड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर्स हमने लगातार टेलीविजन सेट्स पर ओपन किए हुए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और आपका कुछ राय है, आपका कुछ सवाल है, कुछ विचार आप इस मुलाकात को लेकर रखते हैं या फिर इस मुद्दे को लेकर रखते हैं, वो हमसे साझा कर सकते हैं। आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
सर, शिष्टाचार मुलाकात हुई है, आम आदमी पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया है, सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं, बीजेपी किस तरह से देख रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को प्रधानमंत्री मोदी के साथ? देखिए, सर्वप्रथम तो जो आपके प्रवक्ता बोल रहे थे जी तो इनका ऑडियो इतना कमजोर था कि मुझे लगभग कुछ भी नहीं सुनाई दिया इन्होंने क्या बोला। जी लेकिन खैर फिर भी जो कुछ मैं आकलन कर सका। ठीक है सर। आलोक सर, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मेरी आवाज़ शायद आप तक क्लियर आ रही हो। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मलविंदर जी का थोड़ा सा ऑडियो अप कर दें जिससे कि आलोक जी सुन सकें उनको। आलोक जी, उन्होंने ये कहा कि जो शिष्टाचार मुलाकात थी पहली बार मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री जी से, और पंजाब में जो कर्ज का है, बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेट का जो मुद्दा है उसको लेकर भी बात की है, और उम्मीद यही की जाती है कि बीजेपी सहयोग करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर भगवंत मान पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और शिष्टाचार मुलाकात थी, ये तमाम बातें कही हैं। ठीक होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र का एक खूबसूरत पहलू है। आप चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और आपने उनसे आके शिष्टाचार मुलाकात की और आपने अपनी समस्याओं का, बॉर्डर स्टेट होने के नाते, और हमें वैसे भी पहले से भी पता है कि पंजाब में नशा का कारोबार बहुत बृहद पैमाने पर फैला हुआ है, पंजाब में बेरोजगारी है, पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पे है, और अभी अभी एक नई बात सुनने को आई कि जो भगवंत मान जी ने बोला कि 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस रेजिम इनके ऊपर छोड़ के गई। तो स्वाभाविक है, ये जब कमर कस लिए हैं कि पंजाब को अच्छा करना है जी, और जिस तरीके से ये पहले दिन से कारगर तरीके से लग गए हैं, इनकी पूरी टीम लग गई है, मैं इनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इनके नेतृत्व में पंजाब अच्छा करे। देखिए, अब जो डिलीवर नहीं करेगा सौरभ जी, ही विल हैव टू गो। एग्जैक्टली, चाहे कोई हो, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा, सिर्फ लोग लुभाने, वायदे और लारे लप्पे देने से अब हिंदुस्तान की आवाम पर काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आलोक साहब, मेरा थोड़ा सा आपसे सवाल यह था कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई है भगवंत मान से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और केंद्र की तरफ से क्या कुछ सहयोग रहने वाला है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा सर, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। यहाँ पर क्षमा के साथ थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं आपको। अंबाला से हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, एल.आर. शर्मा जी, पहले उनका सवाल लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? शर्मा जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी मुलाकात करना अच्छी बात है, शिष्टाचार भी है प्रधानमंत्री जी से, लेकिन मेरी सलाह आम आदमी पार्टी को ये है कि आपको अपना रास्ता अपने आप ही तय करना पड़ेगा। केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी के भरोसे मत रहना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जितना पैसा उत्तर प्रदेश में या बनारस में दिया, इतना कहीं भी आज तक किसी को। मैं तो हरियाणा राज्य से, हम तो सब कुछ लिखते जा रहे हैं, 2024 में जवाब दे रहे हैं हमने इनको, ठीक है। बाकी तो अभी मैं क्या कहूँ, आप खुद ही विश्लेषण कर लेना। धन्यवाद भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने राय विचार रखने के लिए। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। हालांकि लोगों की अपनी अपनी राय होती है और उनको रखने का स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में अधिकार भी है। आलोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, इट्स अप टू यू सर। आवाज नहीं आ रही, आलोक जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं अपनी टीम से कहूंगा थोड़ा सा ऑडियो ठीक करने की कोशिश करें आलोक जी का, जिससे कि उनके सवाल को हम सुन सके, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। मैंने कहा ना कि जब पंजाब में इलेक्शन चल रहे थे जी सर, तो प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे, किसी कारणवश उनको वहां जाने से रोक दिया गया। उस समय भी वो 5,000 करोड़ की सौगात लेके पंजाब में अनाउंस करने जा रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके का नहीं है कि अगर वहां पर हमारे विपरीत कोई अलग सरकार बनी है तो हम वहां हाथ खींच लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के दिल में हर हिंदुस्तान का हर प्रदेश विकास करे, हर प्रदेश के लोग सुखी हो, खुशहाल हो। तो पंजाब का भी अगर भगवंत मान सिंह ने कुछ मांग किया है तो प्रधानमंत्री उसको जरूर उस पर गौर करेंगे, और जहां तक भरसक संभव है वो सहयोग भी देंगे कि ताकि पंजाब आगे बढ़ सके, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते वहां की सिक्योरिटी पर भी पुरकस ध्यान हम दे सके। जी आलोक जी, एक सवाल आपसे और भी होगा, लेकिन उससे पहले मैं मलविंदर जी के पास जाना चाहूंगा। मलविंदर जी, पंजाब में चुनौतियां बड़ी हैं, 3 लाख करोड़ का कर्ज है अभी मौजूदा समय में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह चुके हैं, केंद्र से मदद की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करना क्या एक बड़ी चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए?
देखिए सौरभ भाई, पहले तो मैं आलोक जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारे लिए शुभकामनाएं बोली हैं, तो मैं आलोक भाई का थोड़ा धन्यवाद आवाज करूंगा। तेज कीजिए। जी, मैं अपनी टीम से दूसरी कहूंगा बात, मलविंदर जी का थोड़ा सा ऑडियो अप कर दें, जिससे कि हाँ आलोक जी हाँ थोड़ा सा सुन सकें, वो सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। जी मलविंदर जी। तो पहले तो मैं आलोक जी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करूंगा, आलोक जी का। दूसरी बात सौरभ भाई, हमारे संविधान की खूबसूरती है जी। कि सूबे और सेंटर में सरकारें अगर अलग अलग पार्टीज की भी हैं, फिर भी उनको मिलके और साथ मिलके काम करना होता है और देश और स्टेट को आगे बढ़ाना होता है। मुझे लगता है और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है जी। आने वाले समय में वो पंजाब के लिए भी पूरी तरह से, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब स्टेट के लिए हमेशा सेंटर से हमें मदद मिलती रहेगी। दूसरी बात चुनौतियों की, सौरभ भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी हैं जी। और जिस तरीके से आर्थिक ढांचा हमारा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से चाहे अकाली दल की सरकार हो या कांग्रेस की हो जी। पंजाब में माफिया राज बहुत बड़ा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत डाउन खराब हुई है। नशे का मसला भी है और सबसे बड़ा मसला हमारा है ब्रेन ड्रेन का। हमारे नौजवान बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेट हुए। ये सारी चुनौतियां हमारी सरकार के सामने हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हमारे प्लस पॉइंट है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं मान साहब, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, इकलौते राजनीतिक हैं पंजाब के राजनीतिक जिनकी राजनीति में आने के बाद इनकम बढ़ी है। अदरवाइज जो पिछली पार्टियों के पॉलिटिशियन रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और पंजाब पे कर्जा बढ़ता गया। तो माननीय मुख्यमंत्री मान साहब की जो लीडरशिप है और केजरीवाल साहब का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उनकी गाइडेंस में पंजाब सरकार पंजाबियों के लिए, 3 करोड़ लोगों के लिए अच्छा काम करेगी और उम्मीद करते हैं मोदी जी की सरकार से, सेंटर की सरकार से भी हमें पूरा सहयोग आने वाले समय में मिलेगा। मलविंदर जी, आपने उम्मीद की, अच्छी बात है, केंद्र सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन भी मिले, हम भी ऐसा ही चाहते हैं और आम लोग भी यही चाहते हैं कि देश और प्रदेश का विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं भगवंत मान का मुलाकात करना, शिष्टाचार भेंट करना और पहले ही 3 लाख करोड़ के कर्जे की बात कह देना, क्या है कि पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कि पुरानी कांग्रेस सरकार पर थोपा थोपी शुरू कर दी गई हो? क्योंकि पार्टियां आती हैं, सत्ता में आती हैं, उसके बाद इसी तरीके कहते हैं कि कोई पुराना छोड़कर गए थे, हमें तो हाथ में कमान मिली, हमें तो बहुत चुनौतियां, हमें तो करना है। तो क्या वो डर तो नहीं है, या फिर अब राजनीति में आने के बाद राजनीतिक चाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग से चली जा रही है? सौरभ भाई, मान साहब ने बड़ी ईमानदारी से बात रखी है कि हमें 2 साल के लिए मदद दी। सरकार हमारी 5 साल के लिए आई है, फुली मेजोरिटी के मैंडेट के साथ आई है जी। मान साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमें 2 साल तक आप फाइनेंशियल मदद कीजिए, क्योंकि हमारा जो कर्जा आप देखिए पंजाब रोडवेज घाटे में है, यहाँ लीडर्स की प्राइवेट जो बसें फायदे में, एक्साइज डिपार्टमेंट हमारा घाटे में है, लीडर्स की जो शराब की फैक्ट्रियां वो फायदे में चल रही हैं। सो ऐसे, और पंजाब पे कर्जा चढ़ता गया, यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे, पुराने बड़े लीडर, उनके एम्पायर खड़े हो गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पंजाब में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पंजाब के लोग मेहनती हैं, हमारी सरकार की नीयत साफ है। हम ईमान साहब की अगुवाई में एक साफ सुथरी टीम बनने जा रही है, ईमानदार टीम बनने जा रही है। और केजरीवाल साहब जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप सुप्रीमो, आप देखिए उन्होंने विधायकों की पहली बैठक में स्पष्ट बोला है, कोई भी विधायक किसी एसएचओ की, किसी डीसी, एसएसपी की बदली के लिए नहीं आएगा। कोई भी एमएलए अगर कहीं भी करप्शन करता पाया गया, उस पर इमीडिएटली कार्रवाई, 0 टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी करप्शन के खिलाफ। तो हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का, अगर हमें थोड़ा समय मिलता है, क्योंकि हमारे पूरी एक नई टीम है, पूरे पुराने रिवायती सभी लीडर्स को पंजाब के लोगों ने नकार दिया है, हमको स्टेबल होने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर सेंटर सरकार हमारी मदद करती है तो पूरा आर्थिक ढांचा अगले 2 साल में लाइन पे आ जाएगा और पंजाब आर्थिक तौर पे भी मजबूत होगा, जिससे देश की भी मजबूती होगी। दूसरी बात, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के पास हमारा दुश्मन देश बैठा है, तो पंजाब के कई तरह के कंसर्न है, जो कंसर्न देश की सरकार के लिए भी बड़े सीरियस है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सेंटर सरकार हमें सहयोग करे, ताकि पंजाब को अच्छा शांति से आगे बढ़ाया जाए और देश भी आगे बढ़े।
ठीक है। आलोक जी, आपने एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी 5,000 करोड़ की सौगात देने पंजाब को पहले भी जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, इसलिए चुनावी स्टंट के तौर पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। और दिल्ली की तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि सेंटर तो सहयोग नहीं कर रहा, सेंटर बिल्कुल हमें केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, तालमेल में कमी आ रही है। तो ऐसे में तमाम आरोपों को बीजेपी किस तरीके से अपने को डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि सेंटर और दिल्ली का जो कोऑर्डिनेशन है वो जग जाहिर है, और उसको लेकर कई बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल सवाल भी उठा चुके हैं। और उन्हीं केजरीवाल की, माफ कीजिएगा, पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उन्हीं के कैंडिडेट हैं भगवंत मान। देखिए सौरभ, दिल्ली में जो केजरीवाल जी के पास एक ढाल थी, वो था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ढाल। पंजाब में वो ढाल हट गया है, खुला, इनके पास सारा कुछ खुला छूट है जी। और अगर ये फ्रीबीज की सरकार बनाते हैं, और फ्रीबीज पे सरकार ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं चलती, दिल्ली में चल गया, क्योंकि दिल्ली में बाहर के शहरों से प्रतिदिन 10-20 हजार लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, और निम्न तबके के लोगों में भारी इजाफा होती है प्रत्येक दिन जी। तो वहां ये फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब चल गया। लेकिन अब देखिए पंजाब में इन्होंने 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, मात्र एक दावे से। दे हैव टू पुट इन 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान पंजाब सरकार को होगी। इसकी भरपाई कहां से करेंगे? ऑलरेडी वहां नशे का कारोबार तेजी से फैला हुआ है। दिल्ली में भी इन्होंने नशे का कारोबार, अब तो ऐसा लगता है सौरभ कि राशन की दुकान दिल्ली में कुछ दिन के बाद कम हो जाएगी, दारू की दुकान ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ऑलरेडी जो प्रदेश त्रस्त है नशे में, वहां क्या ये और दारू की दुकान खुलवा के उस राजस्व की आपूर्ति करेंगे? तो आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट देम, मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट दे हैव टू बी वॉच्ड। कथनी और करनी में कितना अंतर आता है इनके। तो आलोक जी, केंद्र से वो मदद तो इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। चाहे वो हम पर उठाएं कि हमने उनको मदद नहीं किया, मतलब सेंटर लेवल पे, या हम कहें कि ये तो बेकार सरकार थी, कुछ नहीं कर पाई। लेट अस गिव देम सम टाइम टू बी फेयर। ठीक है, अभी इनको कुछ समय चलने दीजिए, फिर ये बात पर ज्यादा तरीके से हम डिबेट कर सकें। बिल्कुल सर, आपने एक बात की कि तमाम तौर पर 5,000 करोड़ के तौर पर कर्जा हो जाएगा जब वो बिजली यूनिट को फ्री करेंगे, लेकिन इसमें सेंटर से भी हेल्प मांग रहे हैं ना, सेंटर तो मदद करने को तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। फ्री बीज के लिए आपको सेंटर से मदद नहीं मिलेगी। नहीं, टोटल फंडिंग में तो मदद, टोटल फंडिंग में तो मदद हो रही है ना, फंडिंग में मदद मिलेगी, लेकिन आप उससे फ्री बीज करने लगे, वो मदद मैं नहीं समझता हूँ मोदी जी वो देंगे। ठीक है। मलविंदर जी, आपसे मैं अब आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। फंडिंग का जो इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके से 50-50 हजार करोड़ की 2 साल तक लगातार बात कही है सीएम भगवंत मान ने, उसका क्या जो ये चुनावी वादे आपने किए उनको सबसे पहले पूरा किया जाएगा, या फिर मूलभूत जरूरतों को पहले पूरा करेंगे? देखिए सौरभ भाई, जब दिल्ली में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने थे 2014 में, 13 में, तब दिल्ली का बजट जो था 30,000 करोड़ का, और देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि आज दिल्ली का 6 सालों में बजट जो है दुगना 17,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की अगुवाई में एक साफ सुथरी, ट्रांसपेरेंट, ईमानदार सरकार काम कर रही है। पंजाब में भी हमको उम्मीद है आने वाले 5 सालों में जो 1,80,000 करोड़ की हमारी, ठीक है सर, मलविंदर जी, मैं आपको 5 लाख तक, ठीक है, आप यहाँ पर 5 लाख तक लेकर जाएंगे। मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप उसको शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, समय बेहद कम है मेरे पास। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान की मुलाकात हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, देश के इतिहास में जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ किसी भी पार्टी का नहीं हुआ। आज 8 सालों में हमारे 2 मुख्यमंत्री हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसकी डिमांड सभी सूबों से आ रही है। आने वाले समय में हिमाचल हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, और हम डट के 2024 में केजरीवाल जी की अगुवाई में इलेक्शन लड़े। हाँ, और हिमाचल और गुजरात की उन्होंने बात कही है कि तमाम तौर से एमसीडी में डर गई है बीजेपी, और हिमाचल गुजरात का एकीकरण वो कर रही है। विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में आज ये मुद्दा उठ चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और खबरफास्ट पर आकर समय देने के लिए। सवाल आपका मैं आज हम बात कर रहे थे पंजाब के मसले पर कि
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के सीएम से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। खास मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, तमाम कर्जों को लेकर बात हुई। अब देखना होगा कि पंजाब को यह मुलाकात किस दिशा में लेकर जाती है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।